बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश ग्रामर की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। इससे पहली क्लास हम लोगों की काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यानी जुमले के अक़साम के बारे में थी। आज उसी का सेकंड पार्ट यानी दूसरा हिस्सा है। पहले पार्ट में हमने जुमले के अक़साम के तौर पे 3 किस्मों को पढ़ा था। इंग्लिश ज़ुबान में जुमले के टोटल 5 किस्में आती हैं। उसमें से पहली किस्म अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको आप सादा जुमला कहते हैं। इसी के साथ इसको आप पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। पिछली क्लास में हमने उसके बारे में देखा, उसके कायदे को हमने सीखा। उसी के साथ दूसरी किस्म थी निगेटिव सेंटेंस, यानी जो मनफी जुमला होता है, जिसको आप हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तीसरी किस्म हमने पढ़ी थी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसके ज़रिए आप सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, जिसको आप हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। आज की क्लास में बाकी और 2 किस्में जो आपके सेंटेंस यानी वाक्य की है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है कि आज क्या पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। क्या काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यानी जुमलों के अक़साम। आगे चलते हैं। देखिए, जो स्लाइड दिख रही है ये आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है। जो भी क्लास ली जाती है उसकी PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, कोई सुझाव है, कोई मशवरा है वो भी दें, और दोस्तों को भी शेयर करें जो इंग्लिश के साथ साथ उर्दू बैकग्राउंड के हैं, इसी के साथ हिंदी बैकग्राउंड के हैं और इंग्लिश के ग्रामर को समझना चाहते हैं, ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। उनको आप शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। आगे चलते हैं। देखिए, जुमले की चौथी किस्म क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। कौन से जुमले? इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे जुमले को कहते हैं जिसको आप उर्दू में क्या कहते हैं, हुक्मिया जुमले। क्या कहते हैं? हुक्मिया जुमले। अगर आप अरबिक बैकग्राउंड के हैं तो आप जिस तरह आप समझते हैं फ़ेले अम्र। क्या समझते हैं? फ़ेले अम्र, जिसके ज़रिए आप किसी चीज़ का अम्र करते हैं यानी ऑर्डर करते हैं, हुक्म देते हैं। उसको इंग्लिश में कौन सा सेंटेंस, कौन सा जुमला कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस की अलामत क्या होती है, कैसे आप पहचानेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस है? उसमें कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। इस सेंटेंस यानी इस वाक्य के ज़रिए, इस जुमले के ज़रिए हम किसी चीज़ के बारे में रिक्वेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिक्वेस्ट, यानी किसी चीज़ के बारे में आजिज़ी करते हैं। जैसे कहते हैं मेहरबानी करके एक काम कर दीजिए, यानी उसके लिए प्लीज़, या हिंदी में कृपया करके, कृपया का लफ्ज़ आता है, रिक्वेस्ट हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरी अलामत क्या है, इसमें आप ऑर्डर देखेंगे। ऑर्डर या कमांड। ऑर्डर का मतलब किसी चीज़ का हुक्म देना, किसी चीज़ का आदेश देना, उसको क्या कहते हैं? ऑर्डर या कमांड। तीसरा है कि इसमें हम क्या करते हैं, किसी चीज़ के बारे में एडवाइस यानी मशवरा देते हैं, सलाह देते हैं। अगर किसी सेंटेंस में ये चीज़ें पाई जाएं, यानी रिक्वेस्ट, किसी के बारे में आजिज़ी करें, या कोई ऑर्डर या कमांड, या कोई ऑर्डर पाया जाए, कोई आदेश पाया जाए, कोई हुक्म पाया जाए, इसी के साथ कोई मशवरा पाया जाए, वो कौन सा सेंटेंस होगा? आपका हुक्मिया यानी अमरिया जुमला होगा, जिसको आप इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। हम इसकी मिसाल लेते हैं ताकि पूरी तरह हमें समझ में आ जाए। इसका फार्मूला क्या है, ये बनता किस तरह है? देखिए, इसमें ये होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब यानी फेल की फर्स्ट फॉर्म आती है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। एक चीज़ इसमें आपको जहन में रखना होता है
इसमें जो सब्जेक्ट यू आता है यानी तुम, यानी सेकंड पर्सन यू क्या होता है, ये हमेशा छिपा रहता है। हमेशा क्या रहता है, ये छिपा रहता है। आप इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे लिखा हुआ है प्लीज़ हेल्प मी, यानी कृपया करके, यानी मेहरबानी करके, हेल्प मी यानी मेरी मदद करें, कृपया यानी मेहरबानी करके मेरी मदद करें। प्लीज़ हेल्प मी, इसमें क्या पाया जा रहा है, इसमें आप कोई रिक्वेस्ट पाया जा रहा है। आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आजिज़ी कर रहे हैं, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया करके मेरी मदद करें। दूसरा देखते हैं, दूसरा सेंटेंस क्या है, पोस्ट दिस लेटर, यानी इस लेटर को, इस पत्र को, इस खत को पोस्ट करो, यानी डाक खाने में डालो। तो आप क्या कर रहे हैं इसमें, इस जुमले के ज़रिए आप किसी चीज़ का ऑर्डर कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। तीसरा क्या है, मार्च फॉरवर्ड, यानी आगे बढ़ो। क्या कह रहे हैं, मार्च फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ो। ये भी क्या है, कमांड, यानी किसी चीज़ का आप आदेश दे रहे हैं। तो जहाँ इस सेंस पाया जाए वो कौन सा जुमला होगा, आपका इम्परेटिव सेंटेंस होगा। यानी पोस्ट दिस लेटर, इस लेटर को पोस्ट यानी डाक में डालो, यानी तुम डालो। यहाँ तुम यानी यू का सेंस क्या है, हमेशा छिपा रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इम्परेटिव सेंटेंस में कुछ और अलामतें, कुछ और चीज़ें पाई जाती हैं, वो भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या है, सजेशन पाया जाता है। सजेशन क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में आप कोई मशवरा देते हैं, कोई सलाह देते हैं, उसको आप सजेशन के नाम से जानते हैं। इसी के साथ प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन माने किसी चीज़ के बारे में आप मना करते हैं, किसी चीज़ के बारे में आप रोकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक होता है फ़ेले अम्र, एक होता है फ़ेले नहीं। दोनों किस में आते हैं, दोनों इम्परेटिव में आते हैं। इसी तरह प्रोहिबिशन अगर पाया जाएगा तो आप अगर फ़ेले नहीं को जहन में रखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसी तरह इसमें क्या पाया जाता है, थ्रेट वार्निंग्स, यानी किसी चीज़ के बारे में धमकी दी जाती है या चेतावनी दी जाती है। ऐसे जुमले अगर आपके जहन में, अगर आपके सामने आए तो कौन से होंगे, वो इम्परेटिव होंगे। ठीक है, हम एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लिखा है लेट अस गो देयर, आओ वहाँ चलें। देखिए लेट का एक इस्तेमाल है, इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बस आप यहाँ ये समझें, लेट अस गो देयर, आओ वहाँ चलें। तो इसमें क्या है, सजेशन यानी मशवरा पाया जा रहा है। दूसरा क्या है, यू कैन बी अरेस्टेड, तुमको गिरफ्तार किया जा सकता है। ये क्या है, ये थ्रेट है, वार्निंग दी जा रही है। दूसरा क्या है, डोंट यानी डू नॉट, डोंट एंटर दिस गेट, यानी इस गेट में दाखिल मत हो। ये क्या है, प्रोहिबिशन, यानी किसी चीज़ के बारे में आपको मना किया जा रहा है, यानी मनफी जुमला है। ठीक है, डोंट यानी डू नॉट, इसको जब पढ़ते हैं तो डोंट पढ़ते हैं। डोंट एंटर दिस गेट यानी इस गेट में दाखिल मत हो। आगे चलते हैं। चार तरह के, चार प्रकार के वाक्य यानी जुमले आपने सीख लिया। पांचवा क्या है, पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या कहते हैं इसको, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी इसको आप क्या कहेंगे, फ़िज़ाइया जुमले या इस्तेजाबिया जुमले। ऐसे जुमले में तीन तरह का सेंस पाया जाता है, तीन तरह का सेंस जो इंसान महसूस करता है। पहला है कि इसमें क्या पाया जाता है, वंडर, यानी किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा आदमी ताज्जुब में पड़ जाता है, यानी जिसको आप हिंदी में कहते हैं आश्चर्यचकित हो जाना, किसी चीज़ के बारे में ताज्जुब में पड़ जाना। ताज्जुब में पढ़ करके अगर कोई सेंटेंस, कोई जुमला बोलता है, उसको कौन सा जुमला कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, यानी जुमला इस्तेजाबिया कहते हैं। और इसमें क्या पाया जाता है, सरप्राइज़, किसी चीज़ के बारे में आप शौक रह जाएं, यानी ताज्जुब में पड़ जाएं। इसी के साथ जॉय, हैप्पीनेस, यानी किसी चीज़ के बारे में अचानक बहुत ज़्यादा खुशी हो जाए
और खुशी के बाद जो सेंटेंस आपके ज़ुबान से निकलते हैं वो अगर इस तरह के सेंटेंस हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इसी तरह कोई दुख, कोई रिग्रेट, किसी चीज़ पे कोई पछतावा हुआ, कोई दुख की चीज़ आपने सुनी, उसके बाद कोई लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो वो कौन सा होगा, वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसको हम कहते हैं। 3 चीज़ पाई जाए, किसी भी चीज़ के बारे में आप ताज्जुब में पड़ जाएं, ताज्जुब में पड़ जाएं, और इसी के साथ आप खुशी बहुत ज़्यादा हो जाए, क्या हो जाए, खुशी हो जाए। ताज्जुब में है, खुशी है, या गमी या दुख, गम हो जाए, गम या आप दुख में पड़ जाएं। अगर ये 3 चीज़ पाई जाती है तो कौन सा सेंटेंस, कौन सा जुमला कहलाएगा, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। इसकी मिसाल देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए मिसाल लेते हैं, मिसाल को आप गौर से देखें ताकि हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ में आ जाए। कहा जाता है हाउ गुड यू आर, तुम कितने अच्छे हो। इसमें यानी इस सेंस में इस सेंटेंस को कहते वक्त आदमी के क्या है, थोड़ा ताज्जुब होता है, यानी क्या होता है, उसके आश्चर्यचकित हो जाता है, तो सरप्राइज़ हो जाता है। यानी हाउ गुड यू आर, तुम कितने अच्छे हो, यानी देख करके आदमी ताज्जुब में पड़ जाए। ये कौन सा जुमला है, एक्सक्लेमेटरी। इसकी एक अलामत होती है, सेंटेंस के आखिर में ऐसे करके एक डॉट लगाते हैं। जिस जुमला में, जिस सेंटेंस में इस तरह की अलामत पाई जाए, आप फ़ौरन कहिएगा कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है। दूसरा क्या है, व्हाट अ ब्यूटीफुल चाइल्ड, यानी कितना खूबसूरत बच्चा है। ये भी क्या है, ये भी आप आश्चर्यचकित हो गए, एकदम ताज्जुब में पड़ गए, आखिर में अलामत उसकी है, तो ये कौन सा जुमला है, एक्सक्लेमेटरी। हरा, वी हैव ऑन द मैच, यानी खुशी में आपने कहा हरा, यानी वाह, वी हैव ऑन द मैच, यानी हम मैच जीत चुके हैं। खुशी में जो लफ्ज़ निकलता है, कौन सा सेंटेंस पाया जाएगा, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्या कहा गया, ओ डैड आई वर अ किंग, काश कि मैं एक राजा होता। यानी आप किसी चीज़ के बारे में तमन्ना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तमन्ना कर रहे हैं, ख्वाहिश कर रहे हैं, तो इस तरह का सेंस पाया जाएगा। तो क्या होगा, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पाया जाएगा। दूसरी मिसाल, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर, यानी काश कि मैं प्रधानमंत्री बन जाता। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में आप जो है तमन्ना कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक है मे यू लिव लॉन्ग, यानी आपकी ज़िंदगी लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबा जिए, यानी ये दुआया जुमला है। इस तरह के जुमला पाए जाते हैं तो क्या होगा, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की अलामत यानी उसकी मिसाल है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने 2 चीज़ सीखा। एक क्या है, एक आपका इम्परेटिव सेंटेंस, उसकी अलामत देखी, उसके एग्जाम्पल यानी मिसालें देखी। दूसरा हम क्या देखे, दूसरा हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहला इम्परेटिव जिसको आप अमरिया जुमला, यानी इसमें अमर और नहीं दोनों शामिल हो जाते हैं, उसी के साथ दूसरा एक्सक्लेमेटरी, दूसरी इस्तेजाबिया यानी फ़िजाइया जुमला इसको हम कहते हैं। तो आखिर में जो स्लाइड दिख रही है, ये टेलीग्राम चैनल है, इससे नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाएं, यहाँ से PDF डाउनलोड करके रिवीज़न करें। जाते जाते क्लास लाइक करके जाएं, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। तो बस आज की क्लास में इतना ही, इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी।